नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी, उसकी ताज़ा जानकारी आपको देंगे। क्योंकि दोस्तों आज राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा और कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। उसकी जिलेवार जानकारी आपको राजस्थान के मैप के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार का मौसम कहां पर रहेगा और आने वाले दिनों में मावठ गतिविधियां कहां पर कैसी हो सकती हैं। किसान भाइयों को बारिश का बहुत ज़्यादा इंतजार है कि मावठ की गतिविधियां कब होगी। तो दोस्तों अब आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मावठ राजस्थान के कई क्षेत्रों पर होगा और मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में अलग अलग शहरों में मौसम बेहद खराब रहेगा। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। राजस्थान में दोस्तों आंधी तूफान और कई जगहों पर बिजली चमकने की चेतावनी है वो जारी की गई है। कई क्षेत्रों पर मौसम बेहद खराब बना हुआ है और आज कई जगहों पर नए बादलों के प्रभाव से और एक्टिव सक्रिय WD के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां और बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। कई जगहों पर आज बिजली चमकने यानी कि कुछ हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं भी बन रही है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर अलर्ट जारी किया है। मावठ के कारण भी तापमान में बड़ा बदलाव होगा। वहीं दोस्तों जयपुर, भिवाड़ी, बीकानेर सहित कई जिलों में आज सुबह घना कोहरा दर्ज हुआ। यहां पर हवा की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब रही। बीकानेर, भिवाड़ी में मंगलवार सुबह एयर क्वालिटी का लेवल भी दिल्ली जैसा रहा। वहीं सोमवार को जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, सीकर समेत कई जिलों में हल्के बादल, कुछ जगहों पर धुंधला मौसम और एकाध जगहों पर घने बादलों की आवाजाही देखी गई। दोस्तों आने वाले 24 से 48 घंटों में भी कई जगहों पर धुंध और कोहरा छाने की संभावना है। तापमान बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग एरिया में हल्के बादल छाने के साथ कोहरा रहा। हालांकि यहाँ पर उत्तरी हवा कमजोर रहने से तापमान में कोई गिरावट नहीं हुई। हवा में काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खराब रही और कोहरे और बादल छाने से मंगलवार को भी भिवाड़ी, बीकानेर सहित 10 जिलों में काफ़ी ज़्यादा धुंधला मौसम देखने को मिला। वहीं दोस्तों तापमान कई जगहों पर गिरा है और न्यूनतम तापमान में भी जो है गिरावट दर्ज हुई है। आने वाले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा उसकी जानकारी आपको बताएंगे। क्योंकि अभी जो है पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी जल्दी एक के बाद एक नए रूप में आ रहे हैं और उत्तर भारत के राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में और चौथे सप्ताह में कई जगहों पर जबरदस्त रहेगा। कई जिलों में भारी वर्षा भी सीमित इलाकों पर हो सकती है। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें, अभी ये कमजोर WD उत्तर भारत के राज्यों पर बना हुआ है, ये आज आगे निकल जाएगा। वहीं आज दोपहर के बाद फिर से एक नया WD उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंचना शुरू हो जाएगा और उस WD के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा के आसपास एक मजबूत सर्कुलेशन भी बनेगा। यानी कि एक मजबूत सर्कुलेशन बनेगा जिसका सपोर्ट जो है WD का दिखाई दे रहा है और इस WD के प्रभाव से जो है आर्द्र हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मध्य भारत यानी कि मैदानी राज्यों में पहुंचेगी और मैदानी राज्यों में सीजन का पहला मावठ यानी कि जबरदस्त मावठ होने की संभावना है और इस सीजन की पहली भारी बारिश भी कई राज्यों पर देखने को मिलेगी। दोस्तों अब सर्दियां काफी कम रही हैं, यानी कि अब आने वाले दिनों में सर्दियों की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 25 जनवरी तक सर्दियों का प्रकोप कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बाद सर्दियां धीरे धीरे कम होगी और तापमान में कुछ जगहों पर बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो आने वाले दिनों में दोस्तों जो है तापमान लगातार बढ़ने से फिर से वर्षा की गतिविधियां अलग अलग शहरों में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो सिस्टम है उसका प्रभाव अगले 24 घंटों के बाद शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम जिलेवार जानकारी देखें, उत्तरी राजस्थान की बात सबसे पहले करेंगे। यहाँ पर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में अगले 24 घंटों के दौरान बादल बन सकते हैं। कुछ जगहों पर घने बादल भी दिखाई दे रहे हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर जो पंजाब, हरियाणा के लगते इलाके हैं, अनूपगढ़, बीकानेर का बेल्ट है, यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान काफी खराब रहेगा और नए बादलों का प्रभाव रहेगा और हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। बाकी कई इलाके पर मौसम शुष्क और सामान्य भी रहेगा। नागौर, कुचामन से लगाकर सीकर, झुंझुनू के आसपास भी बादल बनेंगे। कुछ जगहों पर घने बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर बौछार या हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। अगले 48 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही का प्रभाव उत्तर मध्य भारत और मैदानी राज्यों में शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर WD की वजह से
से अच्छी खासी कुछ उत्तरी राजस्थान में वर्षा होगी, जो कि 22 जनवरी से लगाकर 25-26 जनवरी के मध्य बैक टू बैक आने वाले WD के प्रभाव से अच्छी खासी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर किसान भाई फसलों को लेकर अलर्ट रहे, क्योंकि अब जो है कई जगहों पर फसलें पकने की अवस्था में हैं। ऐसे में दोस्तों अगर ज़्यादा वर्षा होती है या फिर तेज अंधड़ चलता है, ओलावृष्टि होती है, तो फसलों में भारी नुकसान की संभावना रहेगी। तो आने वाले दिनों में इस प्रकार का मौसम 22 जनवरी से लगाकर 25-26 जनवरी के मध्य देखने को मिलेगा, जिसमें उत्तरी राजस्थान के किसान भाई काफी अलर्ट रहे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े दायरों में अच्छी खासी वर्षा, मूसलाधार खंड वर्षा भी होगी और इक्का-दुक्का जगहों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। किसानों के लिए सलाह है कि जल्द से जल्द आप खेती का काम कर लेवे। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर भी मौसम शुष्क, लेकिन आज दोपहर के बाद से लगाकर नए बादलों का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ नए बादल यहां पर बनेंगे, जिसमें सम तहसील पोखरण, फलोदी, साथ ही जोधपुर के पश्चिमी इलाके, जोधपुर शहर, पाली, जालोर, सिरोही के इलाके हैं, बाड़मेर, बालोतरा और जो है जोधपुर से लगाकर यहाँ पर दक्षिणी इलाके सांचौर, जालोर, सिरोही का बेल्ट है। यहाँ पर भी मौसम अधिकांश जगहों पर शुष्क, लेकिन बादलों की आवाजाही कई भागों पर रहेगी। कई जगहों पर सक्रिय बादल भी बन सकते हैं। छिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी, लेकिन 22 जनवरी के से लगाकर 25 जनवरी के मध्य राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर जबरदस्त मौसम खराब होगा और यहाँ पर तेज वर्षा होने की संभावना कई जगहों पर दिखाई दे रही है, जिसमें कई शहरों में अच्छी खासी मावठ की गतिविधियां होने से किसान भाई यहाँ पर फसलों में कुछ जगहों पर फायदा देखेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर भारी नुकसान भी हो सकता है पश्चिमी राजस्थान में भी, क्योंकि जो है WD दक्षिणायन रहेगा। जेट स्ट्रीम का दायरा भी राजस्थान, गुजरात के इलाकों पर रहेगा। तो यहाँ पर आर्द्र हवाएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी लेकर पहुंच रही हैं, उसका प्रभाव जबरदस्त देखा जाएगा और WD का अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर मिलने से बारिश का दायरा फैल सकता है। तो उसकी जानकारी आपको समय रहते और भी देते रहेंगे। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर शहर से लगाकर जो आसपास का बेल्ट है, यहाँ पर मौसम शुष्क, बादलों की आवाजाही, तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी, लेकिन कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। अधिकांश जगहों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान बादल छाएंगे और आने वाले दिनों में भी हल्के बादल छाने के साथ बौछार होने की संभावना है, लेकिन ज्यादा वर्षा की उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पर किसान भाई खेतों में लगातार काम करते रहिए। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी मौसम शुष्क और बादलों की आवाजाही के बीच में बना रहेगा। शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा से लगाकर मौसम शुष्क और बादलों की आवाजाही के बीच में बना रहेगा। यहाँ पर भी कोई खास गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों खेरतल, तेजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। दोपहर के बाद कुछ अचानक मौसम बदल सकता है और बीते 24 घंटों के दौरान भी जयपुर के आसपास, जो जयपुर के बांकरोड़ा रोड से लगाकर जो है जयपुर शहर के ग्रामीण इलाके, यहाँ से लगाकर मौसम अचानक बदला और कुछ जगहों पर हल्की फुल्की वर्षा हुई। लेकिन आज भी यहाँ पर दोपहर के बाद से लगाकर अचानक मौसम परिवर्तन हो सकता है। हल्की फुल्की वर्षा और एकादुका जगहों पर कुछ तेज अंधड़ की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो आने वाले दिनों में भी यहाँ पर मौसमी बदलाव 22 जनवरी से लगाकर 25-26 जनवरी के मध्य पूर्वी राजस्थान के कई शहरों में रहेगा, जिसकी ताजा अपडेट हमारे चैनल पर दी जाएगी। तो आप चैनल के साथ जुड़ रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी किसानों का बहुत बहुत